हाय एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हमारा लास्ट चैनल जो था वो यूट्यूब ने डाउन कर दिया। उसका रीजंस मुझे आज तक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन हम फिर से लेकर आए हैं। पहली वीडियो है हमारी ये रेविट बिम पर। टॉपिक जो है वो अभी हमारा कैसे हम नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरफेस को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसके बाद ये दो पार्ट्स में आपको दिखा रहा होगा, मॉडल्स में और फैमिलीज में। मॉडल का मतलब हमारा यहाँ प्रोजेक्ट है, और फैमिलीज का मतलब जो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स इसमें यूज होते हैं वो है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मुझे फैमिलीज क्रिएट करनी है तो मैं फैमिलीज में जाऊंगा, और अगर मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मैं मॉडल्स में जाऊंगा। मॉडल्स जो नेमिंग दी है वो इस वजह से दी है क्योंकि बिम में BIM जो है वो मॉडलिंग के लिए, तो ज़्यादा रिलेवेंसी लगेगी। ठीक है, तो अब नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आप क्या करेंगे, न्यू पर जाएंगे। न्यू पर जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर टेम्पलेट फाइल्स है कुछ यहाँ दी हुई। मुझे 10 ईयर्स प्लस हो गए, मैंने इनमें आज तक यूज़ नहीं किया, शायद आगे भी यूज़ ना करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कौन सा टेम्पलेट लेना है। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टेम्पलेट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले टेम्पलेट क्या होता है, वो एक प्री डिफाइंड फाइल होती है, या हम ये कह सकते हैं एक फाइल होती है जिसमें प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती है। लेकिन अगर रेविट की बात करूं मैं, तो रेविट में सिर्फ सेटिंग्स नहीं होती, व्यूज भी होते हैं। तो रेविट के लिए जो टेम्पलेट है या टेम्पलेट फाइल है, जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट फाइल है, वो क्या होगी, एक ऐसी फाइल जिसमें पहले से सेटिंग्स और व्यूज हो रखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से हैं हमें नहीं पता है, इसलिए हम जो लेंगे स्टार्टिंग में वो कौन से लेंगे, हम जाएंगे ब्राउज में। ब्राउज में जाने के बाद हमारे पास ये यहाँ पर टेम्पलेट में ओपन होता है जो आ रहा है इंग्लिश। इसे हम एक स्टेप बैक करेंगे। एक स्टेप बैक करने के बाद यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के हैं। अगर आप कोई चाइनीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपको वो टेम्पलेट लेना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इंडिया में मैं काम कर रहा हूँ, या ऐसे किसी भी कंट्री में काम कर रहा हूँ जहाँ मैट्रिक सिस्टम फॉलो होता है, मैट्रिक का मतलब सेंटीमीटर मीटर, तो मुझे क्या करना होगा, मैं इंग्लिश में जाऊंगा। और अगर मुझे इंचेस एंड फिट में काम करना है तो मैं इंपीरियल में जाऊंगा। तो इंग्लिश में अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पर ये टेम्पलेट्स आ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, मैं साथ के साथ क्लासेस के साथ आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगा। एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, रेविट में टेम्पलेट कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अगर हम टेम्पलेट की बात कर रहे हैं तो ये भी टेम्पलेट है और ये अलग अलग तरह के हैं। तो रेविट में जो टेम्पलेट होते हैं, आपका क्वेश्चन होगा पहले कि आपको डिसिप्लिन वाइज मालूम करना है या अदर देन डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन वाइज जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये डिफॉल्ट मैट्रिक आर्किटेक्चरल का होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट मैट्रिक इलेक्ट्रिकल का होता है। मैकेनिकल ये HVAC प्लम्बिंग इसके लिए होता है, प्लम्बिंग का ये अलग होता है। प्रीकास्ट के लिए अलग होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए हमारा ये होता है। अगर MEP कंबाइंड कर रहे हैं तो सिस्टम्स होता है। इस तरह से हमारे पास डिसिप्लिन वाइज अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ टेम्पलेट की जो डिसिप्लिन वाइज नहीं है, पहला हमारा होता है प्रोजेक्ट टेम्पलेट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा हमारा होता है व्यू टेम्पलेट, और तीसरा हमारा होता है फैमिली टेम्पलेट। ठीक है, तो टेम्पलेट इतने तरह के होते हैं। बाकी दोनों टेम्पलेट हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हमें स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट टेम्पलेट कौन सा लेना है। तो अगर मुझे आर्किटेक्चर में करना है तो मैं ये लूंगा, अगर MM में करना है तो ये, और अगर MM में नहीं करना है तो बैक करूंगा और इंग्लिश इंपीरियल में जाऊंगा और वहां से मैं डिफॉल्ट लूंगा। कैसे, ये सेलेक्ट किया, यहाँ गए, और यहाँ जाने के बाद ये सेलेक्ट करूंगा और ओपन कर लूंगा। ठीक है, इस तरह से हम ले लेंगे। तो लेकिन मैं अभी MM ही ले रहा हूँ, हमारा यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करता है। अगर किसी को नहीं आता है और इंचेस एंड फिट आता है तो इसलिए वो सिर्फ आगे इंचेस एंड फिट में काम ना करे कि उसे सिर्फ इंचेस एंड फिट आता है, क्योंकि कंपनी के प्रोजेक्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, वो जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, ज्यादातर इंडिया में अभी US के, UK के, कनाडा, यहाँ के प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो वहाँ MM में काम हो रहा है तो MM में करना पड़ेगा, और इंचेस एंड फिट में हो रहा है तो इंचेस एंड फिट में। ठीक है, अभी मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ से, डिफॉल्ट मैट्रिक ओपन किया मैंने यहाँ से। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू, क्या न्यू क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टेम्पलेट।
तो अभी मुझे जो क्रिएट करना है वो प्रोजेक्ट करना है। अगर मैं प्रोजेक्ट टेम्पलेट करता हूँ तो इसकी ज़रूरत क्या है, जब पहले से मेरे पास टेम्पलेट है तो मुझे प्रोजेक्ट टेम्पलेट की ज़रूरत क्या है। देखिए, ये जो पहले से टेम्पलेट है ये ऑटोडेस्क ने बनाए हैं, हमने नहीं बनाए। कंपनी टू कंपनी, कंट्री टू कंट्री स्टैंडर्ड चेंजेस होते हैं, या मेरी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी रिक्वायरमेंट अलग होती है। ठीक है, मुझे कुछ चीज़ें इस प्रोजेक्ट में लेनी है, जैसे कोई हॉस्पिटल का कर रहा है वो अलग रिक्वायरमेंट हो जाएगी, रेसिडेंशियल कर रहा है अलग रिक्वायरमेंट हो जाएगी, इंडस्ट्रियल कुछ और कर रहा है तो अलग रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे कुछ सेटिंग्स बार बार करनी होंगी। अगर मेरी कंपनी का डोमेन हॉस्पिटल है तो मुझे उसमें हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि मैं बार बार वो हर प्रोजेक्ट में सेटिंग करूं। मैं यहाँ प्रोजेक्ट टेम्पलेट की तरह से ऑन करूं और एक बार वो सारी सेटिंग्स कर लूं और सेव कर लूं, फिर अगली बार मैं प्रोजेक्ट की तरह ओपन करूंगा और मुझे वो सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी दोबारा किसी भी प्रोजेक्ट में। हाँ, ये जरूर है कि कभी भी आपको चाहिए तो आप वो सेटिंग्स एक्स्ट्रा किसी भी प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं डिफॉल्ट मैट्रिक प्रोजेक्ट ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो यहां से हम सामने आ जाता है ये हमारा कुछ इंटरफेस। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ये थोड़ा सा ऑन होने में टाइम ले रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि डिसिप्लिन वाइज मेरे पास मेरे टूल बार्स क्या क्या होंगे, मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। रेविट है, इसका मतलब ये नहीं है कि रेविट टोटली मुझे पढ़ना है। सबसे पहले मुझे ये देखना है, जब मैं किसी की काउंसलिंग करता हूं तो मैं उससे पूछता हूं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं उसे सजेस्ट करता हूं। अगर उसको किसी और डिसिप्लिन में कर रहा है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो मैं समझा देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप आर्किटेक्चरल वर्क करते हैं तो आपके पास जो टूल बार्स होंगे वो क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर का टोटल जितने भी टूल्स हैं ये आर्किटेक्चर में काउंट होता है। इसके बाद आपका जो ये स्ट्रक्चर कंक्रीट और स्टील है ये सिविल के लिए काउंट होता है, चाहे वो डिप्लोमा हो या बीटेक इन सिविल हो उनके लिए। ठीक है, अब कोई डिप्लोमा इन सिविल है लेकिन आर्किटेक्चर में काम करना चाहता है तो वो ये करेगा। देन एमईपी है, यानी मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग है, फायर है, उसके लिए ये सिस्टम्स है। ये जो यहाँ तक जितने टूल बार दिए हैं ये मॉडलिंग के लिए है, यानी इसमें ज्यादातर जो टूल्स है वो कुछ भी क्रिएट करने के लिए, मॉडल क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसके आगे इंसर्ट, ये कॉमन टूल बार आता है, ये सबके लिए है। एनोटेट, ये ऑलमोस्ट सबके लिए है, कुछ टूल्स स्पेसिफिक डिसिप्लिन स्पेसिफिक हो सकते हैं। देन एनालाइज, ये आपका सिविल, एचवीएसी, सोलर एनालिसिस इससे रिलेटेड होता है। मासिंग एंड साइट, ये टोटली आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, हमारे पास आता है कोलैबोरेट, ये सबके लिए होता है। व्यू आता है, ये सबके लिए होता है, कुछ एक टूल स्पेसिफिक हो सकते हैं। मैनेज आता है, ये भी सबके लिए होता है, कोई एक टूल स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, मॉडिफाई क्या होता है, ये सबके लिए होता है, ओपन हो जाता है। अब हम ये समझ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं आर्किटेक्चरल पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ ये वाला टूल्स पढ़ के मैं अपने आप को कंप्लीट ना मानूं। ठीक है, मुझे ये टूल्स भी पता होने चाहिए। क्लियर है। जनरली क्या होता है, रेविट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आप देखेंगे, कंपनीज में देखेंगे, वो मॉडल क्रिएट करना करा देते हैं, मॉडलिंग करा देते हैं। मॉडलिंग रेविट का मेरा मानना है 30 to 40% ही है, और सिर्फ मॉडलिंग की करने के लिए ही अगर मैं रेविट पे आ रहा हूँ, सिर्फ मॉडलिंग करने ही, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। स्केचअप है, 3ds मैक्स है, और भी अच्छे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो मॉडलिंग ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। बट रेविट हम यूज़ करते हैं बिम पर्पज से। ठीक है, बिम क्या होता है ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। रेविट सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है या टूल है जो बिम पर बेस्ड है। ठीक है, जैसे हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट में आपका साइकिल, बाइसिकल, आप किसी भी चीज को, ट्रैवलिंग की बात करते हैं, कार भी आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, तो लेकिन ये सारे जो टूल्स है, कार, बाइक, ये सारी चीजें क्या है, टूल्स है उसमें ट्रैवलिंग के। और ट्रैवलिंग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। इसी तरह से बिम क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी हम यहाँ समझ लेते हैं, इसके इंटरफेस को हम समझ रहे हैं। आज हमने कैसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है वो समझ लिया, आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना था हमने समझ लिया।
अब इसके बाद हमारे पास आता है, ये एक विंडो आती है प्रॉपर्टीज की, ठीक है, और एक ये विंडो आती है प्रोजेक्ट ब्राउजर की। और हमसे गलती से ये शुरू में, देखिए 10 क्लास के बाद आप खुद इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एक छोटी सी चीज भी आपके लिए बहुत इशू क्रिएट करती है। अब ये कैसे आएगा, इसे लाने के जो हमारे पास तरीके हैं, सबसे पहला तरीका है कि आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, ये वहीं आ जाएगा जहां है। दूसरा, प्रोजेक्ट ब्राउजर के लिए राइट क्लिक करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, प्रोजेक्ट ब्राउजर करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा। कभी अगर ये ऐसे ना आ रहा हो, कुछ ऐसे आ रहा हो, ठीक है, इस तरह से डिस्टर्ब हो, तो आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि ये आपका मैक्सिमाइज हो रखा है सॉफ्टवेयर। अगर मैक्सिमाइज है तो आप यहाँ पर कर्सर को दबाकर इसे बिल्कुल ऐसे दबाते जाएंगे जब तक ये सेट ना हो, और ये अपने आप सेट हो जाएगा। सेम आप इसकी तरह करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक कर रहा हूं मैं, तो यहां से ऑन ऑफ मतलब हटा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा है शॉर्ट की के थ्रू। स्टार्टिंग में रैविट शॉर्ट की पे उतना बेस्ड नहीं था जितना अब है। हम पीपी कमांड देते हैं तो प्रॉपर्टीज विंडो हट जाती है, फिर से पीपी देंगे तो प्रॉपर्टीज विंडो वापस आ जाएगी, ठीक है। अब प्रोजेक्ट ब्राउजर के लिए एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई शॉर्ट की नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसकी क्लास अलग होगी, क्योंकि मैं सारी चीजें इसमें कराऊंगा तो मेन टॉपिक हट से हट जाएंगे हम, ठीक है। बना सकते हैं, आपको जिस चीज की जो कमांड ज्यादा यूज हो रही है उसकी शॉर्ट की बना सकते हैं, और बहुत आसान है बनाना। तीसरा तरीका क्या है, हम व्यू में जाएंगे, यूजर इंटरफेस में जाएंगे, और यहां से जाकर प्रोजेक्ट ब्राउजर या प्रॉपर्टीज ऑन कर देंगे। अब यहां तक आना मुझे खुद एक जो फजूल टास्क होती है, बेकार की टास्क है, वो लगती है कि यहाँ क्यों आना है। आप सीधे पीपी टाइप करिए या राइट क्लिक कर लीजिए। अब कुछ लोग कह देते हैं नहीं भाई आपका माउस काम नहीं कर रहा, तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब आप सोचिए, एक कंपनी अगर ये क्वेश्चंस कर रही है, वैसे तो भाई माउस नया खरीद लो, 350-400 का आता है, मैं सीधा बताऊं, ठीक है। इसके बेस पे आप जबरदस्ती के जुगाड़ करने बैठोगे, वो सही नहीं है, और कंपनी से एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता है, बट वो ठीक है। तो हम क्या करना है, हम हमारे पास तीनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, जो आसान लगे उससे कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज विंडो क्या होता है और प्रोजेक्ट ब्राउजर क्या होता है। प्रॉपर्टीज का मतलब, जब मैं यहाँ पर किसी भी चीज को सेलेक्ट करता हूँ तो उसकी जो भी डिटेल्स यहाँ पर होती है, प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज विंडो में आती है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, जेंडर वाइज मेल, ठीक है, प्रोफेशन वाइज मैं एक फैकल्टी हो गया या ट्रेनर हो गया, ठीक है, एजुकेशन वाइज इंजीनियर हो गए या आर्किटेक्ट हो गए। ऐसे हमारे साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। वो क्या क्या है वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो भी प्रॉपर्टीज की बात है, अगर हम यहाँ जो भी, या तो यहाँ पर इन सामने होगा वो सारी डिटेल्स यहाँ होंगी, या फिर जो सेलेक्टेड होगा वो यहाँ पर होंगी, तो वो हमारा क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज विंडो में आएगा। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी हम कहाँ पर है, लेवल 1 पर है। यहाँ पर भी देखेंगे लेवल 1 है। ये लेवल 1 क्या है, बाय डिफॉल्ट आर्किटेक्चरल टेम्पलेट में दो लेवल हमें बनाकर दिए हैं। पहला लेवल हमारा 0 फीट पे है, दूसरा 10 फीट पे। लेवल्स होते क्या है, एक बिल्डिंग अगर 10 मंजिल की है तो उसका सबसे पहला रोड लेवल, फिर ग्राउंड फ्लोर लेवल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये सारे लेवल बनेंगे। अगर ये नहीं होंगे तो हम वहां जाकर काम नहीं कर सकते होंगे। क्लियर है। तो हमें लेवल इसलिए चाहिए होते हैं कि हम वहां जाकर काम कर सकें। जैसे एक्चुअल सिनारियो में अगर मुझे 2 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले मुझे फाउंडेशन ही बनानी होगी। लेकिन यहाँ हम क्या कर सकते हैं, पहले हम लास्ट पोर्शन को भी बना सकते हैं। पहले लेवल बना लीजिए, और अगर रूफ पे कुछ बनाना है वो पहले बना सकते हैं, बाद में नीचे के फ्लोर्स बना सकते हैं, ठीक है। इतना चॉइस हमारे पास होती है, सॉफ्टवेयर है इस वजह से। और वो लास्ट फ्लोर तभी बना पाएंगे जब यहाँ पर वो लेवल्स होंगे। क्लियर है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज का काम था, और यहाँ पर लेवल्स दिए हैं फ्लोर प्लान में। ये फ्लोर प्लान कौन सा होता है, जहां आप पैर रख के खड़े होते हैं किसी भी फ्लोर पे, दैट इज योर फ्लोर प्लान। सीलिंग प्लान कौन सा होता है, ये एक हाइट होती है सीलिंग और फ्लोर के बीच में, जहां पर, और सीलिंग प्लान इसलिए होता है, ये एक्चुअल सीलिंग नहीं है, ये फॉल्स सीलिंग वाला सीलिंग है,
जिसे हम आरसीपी भी कहते हैं, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। ये हमारा 8 फीट 9 फीट पे हो सकता है, ताकि सीलिंग और ये वाली जो सीलिंग है इनके बीच में जो भी सर्विसेज है वो इसके बीच में आ जाए। ठीक है, जैसे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में देखेंगे तो डक्ट चल रही होती है, उसमें केबल ट्रेज होती है, तो ये सारी चीजें अगर खुली रहेंगी तो अजीब लगेंगी। तो ये सब कहाँ होती है, फॉल सीलिंग यानी इस सीलिंग के और जो एक्चुअल सीलिंग होती है, फ्लोर होता है, उसके बीच में रहता है, ताकि हमें विजिबल ना हो। ठीक है, अब अगर मुझे नॉर्थ पे जाना है तो मैं यहां से क्लिक करूंगा तो हम नॉर्थ पे आ जाएंगे। अगर मुझे साउथ पे जाना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो हम साउथ पे आ जाएंगे। अगर मुझे ईस्ट पे जाना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। जहां भी जाना है मुझे, क्वांटिटीज में जाना है, शीट्स पे जाना है, जहां जाना है, ब्राउज करना है जहां पर भी, मैं यहाँ से करूंगा प्रोजेक्ट ब्राउजर से। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन टूल्स, मतलब इंटरफेस था हमारा किसका, रेविट का। तो कैसे हम एक प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, ठीक है, कैसे उसमें प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रोजेक्ट ब्राउजर क्या होता है, और क्या क्या आपका स्कोप ऑफ वर्क है, वो हम इस वीडियो में समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, उसमें हमारा लेवल्स को बताएंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करके लेवल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई कमेंट है तो वो आप बताइए।